लाइएगा, चेहरे को वो करिएगा, आपको भेजी डिटेल्स बोलो, मुझे पास ही आ गया, उसी रोड पे चल रहे हैं। आप मेरे को सुशु का ट्रैक्टर सोना ये उससे करा क्यों की आपको क्या दिख रहा है? इधर सुनिए, आपको खुद क्या दिख रहा है? ये कॉन्ट्रैक्टर है, इन्होंने बोला हम मेजर हैं, बट आपको क्या दिखा खुद? बड़ा लग रहा है? गाड़ी कोई नहीं ले जाएगा। आप ये ले लीजिए ना, आप चालान ले लीजिए। थोड़ा सा बात भी करेंगे। कॉन्ट्रैक्टर जो बस तो ही चलो दे दीजिए अपनी डिटेल। हम लोगों ने जितनी भी ड्राइव्स की है, तो अभी तक हमने 192 बच्चों को हम प्रॉपरली रिहेबिलिटेट कर पाए हैं, जिनको हमने डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंसेस में रेस्क्यू किया था। कभी कोई घर के बगैर था, कभी कोई बेगिंग में इन्वॉल्व था, या कभी कोई लेबर में इन्वॉल्व था। तो आज की ड्राइव उसकी कंटिन्यूटी में ही हो रही है, और इनको प्रॉपरली हम रिहेबिलिटेट कर पाए हैं अभी तक 192 बच्चों को। तो आज की ड्राइव में अभी हम लोगों ने 3 बच्चे अभी तक रेस्क्यू किए हैं, और इनको प्रॉपरली रिहेबिलिटेट किया जाएगा। देखिए, हम पूरी कोशिश करते हैं कि इनके जितने भी चाइल्ड राइट्स है वो वायलेट ना हो जाए। तो अभी तक हम लोगों ने 40 बच्चों को ज़ैर तालीम रखा हुआ है, स्कूल्स में एडमिशन करवाया हुआ है, और 5-10 बच्चों को हम लोगों ने जो हमारी जो सेंट्रली या स्टेट की स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं उनके साथ लिंक करने की कोशिश की है, या जो हमारे नॉन लोकल बच्चे थे इसमें, तो उनको हमने कंसर्न चाइल्ड वेलफेयर कमेटीज़ को ट्रांसफ़र किया हुआ है उन बच्चों को। अब रही बात कि आप कह रहे हैं कि ये बार बार आ रहे हैं और बार बार इसमें मुलव्वस हो रहे हैं। एक्चुअली ड्राइव्स के दौरान ये देखा जा रहा है कि बच्चों के साथ जो बेगिंग में मुलव्वस बच्चे हैं उनके माँ बाप भी इन्वॉल्व है बेगिंग में। तो ऐसे बच्चों को रिहेबिलिटेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कंसर्न अथॉरिटीज़ के लिए, क्योंकि जिनके माँ बाप ऑलरेडी इन्वॉल्व है बेगिंग में, स्ट्रीट्स पे हैं, तो उन बच्चों को रिहेबिलिटेट करने में दिक्कत तो आती है, बट हम बराबर कोशिश में हमारी कोशिश बिल्कुल जारी है, और इनको हम बाहर के जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, जो बाहर की स्टेट्स में जो मिशन वत्सालियाँ हैं, उनको हम इनको ट्रांसफ़र कर रहे हैं। जी बिल्कुल होती है। अभी हम एक एस्टैब्लिशमेंट में खड़े हैं जहाँ से हमने 2 चाइल्ड लेबर बच्चों को उठाया है, हमारे साथ लेबर डिपार्टमेंट है, और इनको चालान दिए गए हैं और बच्चों को लिया गया है, और बच्चों को अभी हम ओपन शेल्टर में रखेंगे फॉर ये जो टेम्पररी स्टे के लिए। उसके बाद ही इनका रिहेबिलिटेशन प्लान हम देख लेंगे क्या होगा सबके लिए। आज रेस्क्यू ड्राइव है, ये डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी श्रीनगर ने कोलैबोरेट किया चाइल्ड वेलफेयर कमेटी और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के साथ। तो हमारी ये ड्राइव जो है वो जो भी बेगिंग में चिल्ड्रन इन्वॉल्व है, यहाँ पर या तो फोर्स किए जाते हैं या पेरेंट्स उनको उनकी कंसेंट से वो उनके साथ साथ बेगिंग कर रहे हैं, या तो किसी एम्प्लॉयमेंट में इन्वॉल्व है, हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट में, या सिंपल एम्प्लॉयमेंट, ईंटें उठा रहे हो,
उनको कोशिश कर रहे हैं कि हम उनको रेस्क्यू करें, उनको रिहेबिलिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको जाके अभी ओपन शेल्टर में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी वाले रखेंगे, उसके बाद देखेंगे किसको रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत है, किसको जो हमारे चिल्ड्रन होम्स यहाँ चल रहे हैं उनको वहाँ पर शिफ्ट कर सकते हैं। मैम इससे पहले भी हमने ये ड्राइव देखी थी, अगर आप एक दिन का ये ड्राइव करते हो दूसरे दिन फिर से बच्चे सड़कों पे होते हैं। देखिए, हम पहली बार ये चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के साथ कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। हमने पहली बार, और अभी तक मुझे लगता है तकरीबन 15 बच्चे रेस्क्यू हुए, तो और अभी ये जो तादाद है ये बढ़ने की ही बढ़ेगा ही। तो देखिए, हम एक मैसेज दे सकते हैं। अब रोज तो ये ड्राइव नहीं हो सकती है, ऑब्वियसली ओकेजनली हम करते रहते हैं, मगर एज अ सोसाइटी, क्योंकि चालान देखिए, अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर इन बच्चों को लाता है, अब वो देख रहा है कि उसके पास ये मैसेज आ रहा है, उसके वो ये न्यूज़ देख रहा है कि ऐसे बच्चों को, ऑब्वियसली उसको ये होना चाहिए कि अगली बार मैं माइनर्स को ना इन कामों के लिए लाऊं, तो ये उसकी भी जिम्मेदारी है। मैम, जो बच्चे यहाँ पर यूनिफॉर्म पहन के होते हैं तो उनके लिए क्या कुछ कार्रवाई? देखिए, हमारी ड्राइव के दौरान हमने देखे यूनिफॉर्म में बच्चे, और हमने उनको भी थोड़ा अवेयरनेस दिया कि उनको इस वक्त क्लासरूम्स में होना चाहिए, और कुछ बच्चों के पेरेंट्स से कांटेक्ट करने की कोशिश की कि उनको बोलने की कि आपके बच्चे यहाँ पर है, क्या आपको पता है। तो इसमें पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है, टीचर्स की भी जिम्मेदारी है, और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की भी जिम्मेदारी बनती है। थैंक यू।